नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अंकुर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। तो आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि इस वीडियो में मैं किस बारे में बात करने वाला हूं। आपको पता है कि आज 15 अप्रैल है और 22 अप्रैल से यूपी पुलिस का मेडिकल की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे ढेर सारे ज़िलों का एडमिट कार्ड आ गया है। जैसे जैसे ज़िले का एडमिट कार्ड जारी हुआ है या हो रहा है, वैसे वैसे आप लोगों तक सूचना पहुंचती जा रही है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो अदर स्टेट हैं, मतलब सभी का तो अभी नहीं पता, जैसे जैसे मेरे पास जानकारी आ रही है या फिर जैसे जैसे बच्चे फ़ोन कर रहे हैं उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ। हाँ, इतनी गारंटी ले सकता हूँ, मतलब ये कह सकते हो कि अगर गलत हुआ तो एक आध बीघा ज़मीन भी आपको दे दूंगा अगर मेरे नाम रहे तो। ठीक, मतलब खैर ये मजाक था। तो मेरे पास कॉल आया था, उत्तराखंड के लड़के थे और बिहार के लड़के थे। इन लोगों का मुझे पता चल गया है कि इनका जो मेडिकल है वो कहाँ होगा। बाकी अमेठी ज़िले का भी आ गया, बाराबंकी ज़िले का भी आ गया, कुछ ज़िलों का मैं आपको एडमिट कार्ड भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो देखो, अमेठी का आ गया, बाराबंकी का आ गया। बिहार वालों का पहले मैं बता दूं, मतलब जो अदर स्टेट में स्पेशली दो राज्य हैं, एक बिहार और एक उत्तराखंड। तो बिहार वाले एक लड़के से मेरी बात हुई, मुझे कॉल आया था, तो उसने बताया कि मुझे कॉल आया था कि भैया तुम्हारा वाराणसी में जो मेडिकल है वो होना है, मतलब मेडिकल पुलिस लाइन में ही होगा। तो उसने कहा कि सर हमें एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा? तो कहा कि दूरी ज़्यादा है, तो तुम्हें एडमिट कार्ड मिले या ना मिले, तुम 24 तारीख को पहुंचाना, तुम्हारा 24 तारीख को मेडिकल होना है। तो उसका 24 तारीख को होना है। वो लड़का बता रहा था उसके साथ एक और लड़का बिहार का ही है, दूसरे ज़िले का था, उसका भी वाराणसी में होना है। तो इससे ये क्लियर है कि बिहार के जितने बच्चे हैं उनको कॉल आएगा, आप एडमिट कार्ड का इंतज़ार ना करिएगा। जिस दिन आपको बुलाया जाएगा उसके एक आध दिन पहले पहुंच जाइएगा। ठीक है। बिहार में एक समस्या और आ रही है कि 10 रुपये का स्टैम्प पेपर पे वो बना के नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जब तक 155 रुपये उसकी कीमत नहीं होगी, मतलब बेवकूफ़ बना रहे हैं, जैसे नहीं होता चूतिया बनाना जिसको कहते हैं। तो आप लोग परेशान मत होइए। यहाँ पे मैंने उस मुद्दे को भी उठाया कि शपथ पत्र अपने ज़िले से बनवाना ज़रूरी है क्या? तो ये ज़रूरी नहीं है, भारत के किसी भी कोने से आप बनवा लीजिएगा। आप वाराणसी पहुँचिएगा, वहाँ जाइएगा, 10 रुपये के शपथ पत्र पे जो प्रारूप है उसका प्रिंट आउट दिखा दीजिएगा, वो बना के दे देगा आपको। ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि जिस पे नोट बना होता है, जो पहले आता था स्टैम्प पेपर, वैसा ही हो। ई स्टैम्प होता है, मतलब जो भारत सरकार का वेबसाइट है स्टैम्प वाला, उस पे जाके वो सीधे 10 रुपये वाला प्रिंट करके आपको बना के दे देंगे। ठीक। बाकी जो उत्तराखंड वाले लड़के हैं उनका जो एडमिट कार्ड है उस पे लिखा हुआ उनका जो मेडिकल होना है वो सहारनपुर में होगा, और उनको मिल भी गया है। अब सोचो उनको क्यों मिला भाई, सहारनपुर एकदम सटे ही है ना उत्तराखंड से, तो वहाँ देना आसान था। लेकिन अगर सोचो वाराणसी वाले बिहार जाके पहुँचाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। समझ गए ना किस लिए ऐसा हो रहा है? तो चलो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये अमेठी और बाराबंकी ज़िले का जो एडमिट कार्ड है वहाँ क्या सीन है, उसके बाद मैं आपको आगे की भी चीज़ें दिखाता हूँ। तो आपके सामने ये जो एडमिट कार्ड दिख रहा है ये है, आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये कहाँ लिखा हुआ है, अमेठी ज़िला। ये अमेठी ज़िले का है। ऊपर की पूरी प्रक्रिया सेम सेम है, मतलब आपका नाम, गांव, अता पता, ये सारी चीज़ें अलग हैं। बस अमेठी ज़िले में एक चीज़ आपको नया देखने को मिलेगा, मतलब ये जिस लड़की का है उसका जो मेडिकल की प्रक्रिया है वो 29 अप्रैल को होना है। इसे कहाँ बुलाया गया यह ध्यान से देखो, फायर स्टेशन गौरीगंज नियर सीडीओ ऑफिस, प्रातः 9 बजे। जनपद के नोडल अधिकारी के सामने जाना है, बाकी उस ज़िले के नोडल अधिकारी के सामने जाना है और ये सारे डॉक्यूमेंट लेके पहुंचना है। तो देखो वहाँ पुलिस लाइन में व्यवस्था नहीं हो पाई होगी, इस वजह से वहाँ का जो फायर स्टेशन है गौरीगंज का, मतलब अमेठी का जो क्या बोलते हैं मुख्यालय है गौरीगंज, वहाँ पे होगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों बताया हूँ। तो इससे ये क्लियर हो गया कि देखिए बाराबंकी का भी आ गया है, सॉरी, तो इससे ये क्लियर हो गया कि अमेठी का आ गया है। अब अमेठी के साथ साथ मैं आपको बाराबंकी ज़िले का भी दिखा देता हूँ। तो देखो ये आपको ध्यान से अगर आप पढ़ पा रहे होंगे तो इसमें जो थाना सुबेहा बाराबंकी है, देख रहे हैं ना? तो ये सुबेहा बाराबंकी, मतलब सुबेहा थाना है, बाराबंकी ज़िले का है। तो ये भी आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसका आ गया है, इसमें कहाँ बुलाया गया है मैं ये भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो बाराबंकी पुलिस लाइन है वहाँ इसे बुलाया गया है। इसका जो है मेडिकल वो 24 तारीख को होगा और 9 बजे ही बुलाया गया है। तो समझ गए ना, बाकी सभी डॉक्यूमेंट सेम सेम लेके जाना है। लेकिन जो बाराबंकी ज़िले से मुझे जानकारी मिली है, इन सारी चीज़ों के साथ साथ थानों पे दो चीज़ और दिखाया गया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ शपथ पत्र का प्रारूप भी दिखाया गया, तो सेम वही प्रारूप है, आप लोगों को पहले से ही पता होगा। देखिए सेम प्रारूप है, लेकिन मैक्सिमम जगह पे ये नहीं पता चल पा रहा था कि कितने रुपए का नोटरी, मतलब स्टैम्प पे हमें ये प्रारूप या एफिडेविट बनवाना है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है 10 रुपये के स्टैम्प पर शपथ पत्र तैयार कराया जाए। समझ गया ना? तो कोई भी अगर कुछ भी कहेगा तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे जो चरित्र प्रमाण पत्र है उसका भी प्रारूप दे दिया गया है। ठीक। तो इससे आप समझ गए होंगे कि जो बाराबंकी जिला है उसका भी आ गया है। अब हम लेके चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं उत्तराखंड ज़िले का।
तो अगर ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ये है रुड़की उत्तरांचल लिखा हुआ है, खैर उत्तराखंड लिखा होना चाहिए। और जिसमें आप ध्यान से अगर देखे होंगे, अगर नहीं देख पा रहे होंगे तो मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इनको कहाँ पे बुलाया गया है। ये थोड़ा सा ज़्यादा ब्लर है तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत आपको दिक्कत होगी, बट कोई ना, आप लोग मैनेज कर लोगे। देखो 22 तारीख को इस लड़के का है जनपद सहारनपुर की पुलिस लाइन में प्रातः 8 बजे बुलाया गया है। तो समझ गए, नज़दीक होने के कारण, मतलब सहारनपुर से नज़दीक होने के कारण उत्तराखंड वालों को थोड़ा जल्दी मिल गया। बिहार वालों को भी हो सकता है मिले, ऐसे ही हर राज्यों का पता चल जाएगा। मैं आप लोगों से एक ही उम्मीद करता हूं कि आप लोग अगर किसी भी राज्य किसी भी ज़िले के हों तो जो ही आपको मिले फ़ोन करके सूचना ज़रूर दो, ताकि और भी लड़कों का भला हो सके। ठीक है, बाकी बिहार का मैंने आपको बता ही दिया। और एक चीज़ ज़रूर ध्यान देना, देखो यूपी पुलिस का जलवा ऐसा है कि एक लड़के से मुझे एक लड़के से मेरी बात हुई, उसका नंबर बंद था। उसने कहा कि सर मेरा नंबर जो है वो बंद हो चुका था, लेकिन रात 10 बजे आके जो क्षेत्र के सिपाही हैं, मतलब जो हल्के के सिपाही हैं, वो आके मतलब हमारे यहाँ पहुँचा के गए। तो देखो कितना, मतलब जैसे क्या होता है ना, हर थाने पे अपने साथ के जो लड़के हैं वो मौजूद हैं। उन्हें पता है एक नौकरी की क्या कीमत होती है। बच्चे एकदम पागल हुए पड़े होंगे कि किसी तरीके से मिल जाए, समझ रहे हो ना। तो ऐसे ही आप लोगों के यहाँ बस पहुंचने ही वाला होगा, तो परेशान मत होइएगा। बाकी डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिएगा। तो यूपी पुलिस का जलवा तो है भाई, बहुत मेहनत कर रही है यूपी पुलिस आप लोगों के लिए। बाकी मैंने आपको बता दिया कि शपथ पत्र आपने प्रिंट देख ही लिया है, नहीं देखा है तो एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए शपथ पत्र, और यहाँ देखिए सबूत। ये 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर तैयार किया जाएगा। तो ई स्टैम्प पे आप बनवा लीजिएगा, आराम से बनवा लेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। किसी भी जो तहसील है या फिर किसी भी कचहरी पे चले जाइएगा, जैसे मान लीजिए अदर स्टेट भी हैं तो आप चले आइएगा जहाँ आपका होना है। देखो पुलिस लाइन से 2-3 किलोमीटर के रेंज में होगा। जैसे गोरखपुर में हो तो वहाँ से हमें लगता है कि ई रिक्शा पकड़ोगे 5 मिनट का रास्ता है, कचहरी पहुँच जाओगे, जाके बनवा लेना। ऐसे ही हर जगह पे कंडीशन है, ठीक है। तो आप आराम से बनवा लीजिए धीरे धीरे करके। 22 अप्रैल के पहले किसी भी हालत में आप लोगों तक आपका मेडिकल का जो एडमिट कार्ड है वो पहुंच जाएगा। इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी एक एक चीज़ के बारे में आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। उम्मीद है कि आप लोग अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर लिए होंगे, और नहीं किए होंगे तो भाई ऐसा गलती काहे कर रहे हो। ठीक है, आप यहाँ से ध्यान से देख लो। 6 तरीके के डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं। शैक्षिक योग्यता सभी के 2-2 फोटोकॉपी, जो निवास है और जाति है उसके ओरिजिनल। बाकी आरक्षण वाला समझ ही गए होगे, मतलब जो जाति प्रमाण पत्र है, गाँव के 2 सम्मानित व्यक्तियों द्वारा बनवाया हुआ लेके जाना, 10 पासपोर्ट साइज नवीन फ़ोटो, मतलब नए वाले ले जाना, और जो शपथ पत्र है वो, और फोटो युक्त पहचान पत्र। आप लोगों ने देखा होगा बरेली ज़िले में लिखा हुआ था कि 2 जो सम्भ्रांत व्यक्ति हैं, वो नहीं, उसके जगह पे लिखा हुआ था 2 जो ग्रुप ए के ऑफिसर होते हैं उनसे बनवा के लेके आना। तो वो गलत था, मैंने बताया नहीं कि वो 2 सम्भ्रांत की जगह पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। बाकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, धीरे धीरे सबके पास पहुंच रहा है। जैसे जैसे पहुंच रहा है मुझे कॉल भी आ रहा है। और देखो मेरा फ़ायदा छोड़ दो, तुम ये सोचो कि अगर तुम इंतज़ार कर रहे थे भैया बता दो, तो ऐसे बहुत सारे दोस्त इंतज़ार कर रहे होंगे, तो उनका ही भला कर दो, हमारा क्या ही भला करोगे। ठीक है, और थोड़े फालतू कमेंट करना बंद करो। एक लड़का कह रहा था यार कि ये तो लगता है जैसे किसी दूसरे की वर्दी मांग के पहना। अब क्या ही बताओ भाई, मुझे तो मिल भी गई, मांग के भी अगर मिली हो, तुम अपना देख लो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। वही कहानी है। एक कहावत है हमारे तरफ कि पता नहीं कौन बोले तो ठीक है, वो भी बोले जिसमें चलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। तो समझ गया ना मेरे कहने का क्या मतलब था। बाकी आप लोग एंजॉय करो, बहुत जल्द आप लोगों तक पहुंच जाएगा। और देखते हैं, कोशिश करते हैं, हो सकता है अगर उस समय कहीं नहीं गए, मतलब अगर आगरा में रहे तो पुलिस लाइन में ज़रूर एक दिन मुलाकात होगी, और अगर गोरखपुर रहे तो गोरखपुर मुलाकात होगी। बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कैंडिडेट तो मिल ही जाएंगे मेडिकल का लाइव आपको जानकारी देने वाले। ठीक है, तो एंजॉय करिए आप लोग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, गुड नाइट।